योग वशिष्ठ, हठ योग, तंत्र और अनेक गूढ़ परंपराओं में संकेत मिलता है कि चेतना जब स्थूल स्तर से ऊपर उठती है तो वह पहले प्रकाश के क्षेत्र में प्रवेश करती है। यही वह बिंदु है जहां साधक को पहली बार महसूस होता है कि ध्यान केवल आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं है, बल्कि किसी अदृश्य संसार का द्वार है। प्रारंभ में यह प्रकाश बहुत सूक्ष्म होता है, कभी एक छोटी सी चमक, कभी किसी तारे जैसा बिंदु, कभी दूर जलते दीपक जैसा दृश्य। साधारण व्यक्ति इसे कल्पना समझकर छोड़ देता है, लेकिन अनुभवी योगी जानते हैं कि चेतना एक नए स्तर को छू रही है। समय के साथ यह अनुभव और गहरा होने लगता है। साधक को लगने लगता है कि उसके भीतर कोई ऐसा केंद्र है जहां से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। यह प्रकाश बाहर से नहीं आता, न सूर्य से न दीपक से। यह भीतर के उस प्रदेश से आता है जिसे ऋषियों ने चेतना का सूक्ष्म आकाश कहा। यहीं एक बड़ा भ्रम जन्म लेता है। बहुत से साधक इस प्रकाश को ही अंतिम सत्य समझ बैठते हैं। उन्हें लगता है कि अब यात्रा पूरी हो चुकी है, लेकिन प्राचीन गुरु चेतावनी देते हैं कि यह अंत नहीं, बल्कि केवल प्रथम संकेत है। क्योंकि प्रकाश के दर्शन का अर्थ यह नहीं कि साधक ने सत्य को पा लिया। इसका अर्थ केवल इतना है कि उसके सामने एक द्वार खुला है और हर द्वार के पीछे एक और गहरा रहस्य छिपा होता है। यही कारण है कि कई साधक वर्षों तक इसी अवस्था में अटके रहते हैं। वे प्रकाश देखते हैं, अनुभवों का आनंद लेते हैं और समझते हैं कि यही सर्वोच्च उपलब्धि है। लेकिन जो आगे बढ़ता है वह जानता है कि अभी यात्रा का विशाल भाग शेष है। योगियों ने कहा है कि जब तक साधक अनुभवों से आकर्षित होता रहेगा, तब तक वह अनुभवों के पार स्थित सत्य तक नहीं पहुंच सकता। क्योंकि सहस्रार का मार्ग अनुभवों को पकड़ने का नहीं, उनसे आगे निकलने का मार्ग है। और यहीं से आरंभ होता है वह रहस्य जिसे प्राचीन परंपराएं अंतर्मुखी यात्रा का प्रथम द्वार कहती हैं। यह वह चरण है जहां साधक पहली बार समझता है कि उसका शरीर केवल शरीर नहीं है, उसका मन केवल मन नहीं है, और उसके भीतर ऐसा बहुत कुछ है जिसे आधुनिक संसार अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है, क्योंकि प्रकाश के इस प्रदेश के बाद चेतना जिस रहस्यमयी क्षेत्र में प्रवेश करती है, वहां ध्वनि जन्म लेती है। ऐसी ध्वनि जिसे कानों से नहीं सुना जाता, फिर भी वह साधक के पूरे अस्तित्व को भर देती है। क्योंकि जब साधक प्रकाश के उस सूक्ष्म क्षेत्र में स्थिर होने लगता है, तब उसके भीतर कुछ और घटित होना शुरू होता है। एक ऐसी घटना जिसका वर्णन संसार की लगभग हर रहस्यवादी परंपरा ने किसी न किसी रूप में किया है, लेकिन योगियों ने इसे जिस गहराई से समझाया, वैसा वर्णन कहीं और नहीं मिलता। वे कहते हैं कि प्रकाश के बाद ध्वनि का जन्म होता है। यह साधारण ध्वनि नहीं होती। यह किसी मंदिर की घंटी नहीं, किसी बांसुरी की धुन नहीं, किसी शंख की वास्तविक आवाज नहीं। फिर भी साधक को वे सब सुनाई देने लगते हैं। आश्चर्य की बात